तो भाई टाइम टू टाइम ब्रेक पैड चेंज करने का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाई ब्रेकिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 50 की स्पीड पर है और अगर मैं दबा रहा हूँ ना तो ब्रेक्स भाई इतने बढ़िया चल ही नहीं रहे हैं। ब्रेक्स भाई ब्रेक्स ये देखो आ ही नहीं रहे भाई। और बहुत सारी चीज़ें भाई ब्रेक पैड चेंज करते टाइम तुम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। अगर तुम लोग नहीं ध्यान रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये देख रहे हो ऐसे सिचुएशंस में ब्रेक्स बहुत कम आते हैं, जो कि अभी बहुत स्लो चल रहे हैं। अभी बताओ इसके ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहा है। जैसे मैं तुम लोग को बताऊँ तो मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूँ, हम लोग ब्रेकिंग करें तो भाई ऑन सिंगल फिंगर भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो लास्ट टाइम इसके अंदर जो बड़ा खर्चा आया था उसकी वजह से हम इसको चला नहीं सकते थे, लेकिन इस बार जो खर्चा आया उसकी वजह से हम इसको रोक नहीं पाएंगे। और वो खर्चा क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके ब्रेक पैड्स खत्म हो गए, फ्रंट के पूरा जा चुके हैं। देख सकते हो तुम लोग पूरा जो मटेरियल रहता है वो लगभग चिपक चुका है और अब ब्रेक्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है बट वो टाइम नहीं रहता, अब हमें ब्रेक्स चेंज करने पड़ेंगे। चलो इसके ब्रेक पैड्स चेंज कराते हैं। बाय द वे मैंने अब इसके अंदर लगा रखा है डीबी किलर, तो साउंड थोड़ा सा कम हो गया है बट बहुत स्मूथ आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। साउंड एंजॉय करते करते चलते हैं अपन लोग और ब्रेक पैड्स लगवाते हैं। सो भाई आज का वीडियो यही होने वाला है। आज हम लोग इसके अंदर नए ब्रेक पैड्स डालने वाले हैं। कौन से डालेंगे, कैसे डालेंगे, क्या डालेंगे, वो तुम लोग को पूरा बताने वाला हूँ। तो तुम लोग देख रहे हो तुम लोग का फेवरेट चैनल देवांश 457। मैं हूँ तुम्हारा फेवरेट होस्ट देवांश। तो चलो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम लोग यहाँ पर पहली बार आए हो, और कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि हम लोग को बहुत ही जल्दी 5 के सब्सक्राइबर्स करने हैं और मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ यार। ये देखो भाई ब्रेक्स कितने स्लो आ रहे हैं भाई। अभी बताओ इसके ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहा है। जैसे मैं तुम लोग को बताऊँ 50 की स्पीड पर है और अगर मैं दबा रहा हूँ ना तो ब्रेक्स भाई इतने बढ़िया चल ही नहीं रहे हैं इसके। प्लस इसका ABS भी भाई बहुत ही अजीब सी आवाज़ें कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें भाई ब्रेक पैड चेंज करते टाइम तुम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। अगर तुम लोग नहीं ध्यान रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ब्रेकिंग भाई इन गाड़ियों में ब्रेकिंग इतनी इम्पोर्टेंट जैसे पेट्रोल डलाना। ब्रेक्स भाई ब्रेक्स ये देखो आ ही नहीं रहे भाई। तो भाई जल्दी से चलते हैं, पहले इसके अंदर फ्यूल डलवाते हैं। तुम लोग देखो रेंज 35 की रेंज है और भाई रेड पर आ गया है, तो फटाफट से फ्यूल डलवाते हैं पहले, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। जब तक थोड़ा सा भगा लेते हैं भाई इसको। और भगाने का कैच सुनो, इसके अंदर ब्रेक्स कम आ रहे हैं और मैं भगा रहा हूँ इसको। ये देख रहे हो ऐसी सिचुएशंस में ब्रेक्स बहुत कम आते हैं, जो कि अभी बहुत स्लो चल रहे हैं। एंड आई रिलाई ऑन इंजन ब्रेकिंग प्लस माई फ्रंट ब्रेक्स। देख रहे हो ब्रेक्स कितने धीरे आ रहे हैं, देखो पूरा दबा के रखा है मैंने। बहुत स्लो ब्रेक्स आ रहे हैं गाइस, बहुत स्लो। तो आप तो आ गए होंगे हम भी वीडियो में। आ जाओगे ना, डाल दूँ कि नहीं डालूँ आप बताओ। नहीं आप डालो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ सो गाइस पेट्रोल अपन ने डलवा लिया है। रेंज आ रही है 135 की। रेंज से मुझे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है कि रेंज देखने का मन नहीं करता। सो भाई अपनी गाड़ी में ना फ्रंट ब्रेक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्योंकि जो गाड़ी अपनी है ना ये फ्रंट हैवी है थोड़ी सी, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका थोड़ा सा आगे के साइड को है। और जब इसके ऊपर राइडर बैठ जाता है तो वो वेट थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। जो भी स्टॉपिंग पावर है वो फ्रंट ब्रेक से ही आती है। और इसके अंदर रेडियली माउंटेड अपना ब्रेक कैलिपर है, जो कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देता है। और ब्रेकिंग भाई बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। बाकी मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई बाइक भगाना इतना जरूरी नहीं होता जितना उसको स्लो करना आना चाहिए। तो भाई स्लो करने वाला पार्ट ही अभी अपना थोड़ा सा नील चल रहा है। सो वी आर गोइंग फॉर द ब्रेक पैड्स चेंज और मे बी अपग्रेड हो सकता है। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डला के ब्रेक पैड चेंज कराने निकल गया हूँ। यूजुअली जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो गाड़ियों का तो पता है, ब्रेकिंग रहता है वो 70% आगे से ही आता है। मतलब जो भी ब्रेक्स तुम लोग दबाओगे वो आगे से ही अप्लाई होंगे, पीछे का ब्रेक 10-20% रहता है। मेजरली रहता है इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट ब्रेक्स। तो अगर भाई इन सब चीज़ों पर अगर अपन ध्यान नहीं देंगे, चेंज वगैरह नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो भाई ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है। समझ रहे हो तुम लोग, क्योंकि गाड़ी को स्लो करना पूरा का पूरा डिपेंड करता है ब्रेक्स के ऊपर। और भाई ब्रेक्स ही अच्छे नहीं रहेंगे तो गाड़ी स्लो नहीं हो पाएगी। तो समवट ये एक बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और तुम लोग को अवेयर करना, तुम लोग को बताना इन सब चीज़ों के बारे में मेरा एक फर्ज बनता है। तो मैंने सोचा भाई तुम लोग को इस बारे में बताया जाए। A few minutes later. तो भाई वर्कशॉप पे हम लोग आ चुके हैं और तुम लोग को मालूम होगा आज मेजरली इसके ब्रेक पैड्स चेंज करने वाले, क्योंकि इसको ऐसे हालत में चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो रहा था। और मैं अगर तुम लोग इसके ब्रेक पैड्स के मटेरियल की बात करूँ, लगभग अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मटेरियल बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो ऐसी हालत में चलाना भाई इसको बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा था, क्योंकि ब्रेक्स में भी वो फील नहीं आ पा रहा था। और ये मुझे पता चला जब मैं स्टॉपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो चलो ब्रेक पैड चेंज कराते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है, और जो भी होगा तुम लोग को दिखते जाएगा।
भाई ब्रेक पैड्स लगवा लिए हैं और डीबी किलर निकाल लिया है। अब चलो निकलते हैं और आगे चलते चलते कुछ बात करते हैं। तब तक तुम लोग इसके शिफ्ट पे पॉप सुनो भाई। ये हाय हाय भाई क्या मजा आ रहा है। ओ भाई ब्रेक्स हाय 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 हाय। सो गाइस अपन लोग ने ब्रेक पैड्स बढ़िया चेंज करा लिए हैं। अपन लोग ने लगवाए हैं क्रैंक वन के सिंटेड ब्रेक पैड्स और इनका कॉस्टिंग लगभग आया है 2600 के आसपास। सो परफॉर्मेंस वाइज अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ करके तुम लोग को अच्छे से इसका रिव्यू दूंगा। बट अगर तुम लोग इनिशियल इंप्रेशंस की बात करो और हम लोग ब्रेकिंग करें तो भाई कौन सिंगल फिंगर भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है। अभी तो भाई देखो ऐसा सीन है कि बिल्कुल लगवाया ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो भी बिल्कुल नया है। थोड़ा सा रब ऑफ होगा, थोड़ा सा निकलेगा, उसके बाद और अच्छे से परफॉर्म करेगा। बाकी अब यह है कि आई कैन राइड कॉन्फिडेंटली। अब मुझे ऐसा बार बार ऐसा डर नहीं रहेगा कि हमारी गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी, या फिर ऐसा ओवर हीटिंग का टेंशन नहीं रहेगा। बट इन केस अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अगर मैं और नहीं करवाता, मतलब और टाइम चलाता, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते थे, क्या क्या इशू आ सकता था, मैं तुम लोग को बताता हूँ। पहला इशू तो यही था कि अगर ब्रेक पैड्स चेंज नहीं करोगे तो ब्रेकिंग पावर ही कम हो जाएगी, और ब्रेकिंग पावर नहीं रहेगी भाई तो फिर तो कॉन्फिडेंस क्या, तुम लोग एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे। उसके बाद पता है वियर्ड नॉइसेस आने लगती है सामने से, और थोड़ी सी वाइब्रेशंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ब्रेक पैड्स है वो तुम्हारे फ्रिक्शन मटेरियल जो तुम्हारा है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक और इशू रहता है, वो रहता है ओवर हीटिंग का। ब्रेक पैड्स भाई खत्म होने के बाद ना तुम लोग सिग्निफिकेंटली नोटिस करोगे, जो तुम्हारी गाड़ी रहती है ना वो फ्रंट से थोड़ा सा जल्दी जल्दी हीट करना चालू कर जाएगी। तुम्हारी जो डिस्क प्लेट रहती है ना, अपना जो रोटर रहता है वो जल्दी अपना गर्म होना चालू हो जाएगा, और ये मेरे साथ अभी हो रहा था, तो मैंने इसको बहुत ही जल्दी नोटिस कर लिया। ये बढ़िया सीन था। और एक और चीज़ भाई, इसका जो डिस्क रोटर रहता है ना उसके खराब होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। अगर तुम लोग अच्छे से अपना जो ब्रेक पैड्स है वो चेंज नहीं करवाओगे तो इसका रोटर जो रहता है 320 mm के जो सामने इसकी डिस्क लगी है वो भी बहुत महंगी आती है। तो भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा खर्चा बचाने के चक्कर में बाद में ज़्यादा खर्चा कर दोगे ना तो कोई सेंस नहीं बनेगा। शॉर्ट में फिर से बताता हूँ, ब्रेकिंग पावर कम हो जाती है, वियर्ड नॉइसेस रहती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी का जो ब्रेक्स रहते हैं वो ओवर हीट करना चालू कर देते हैं, और जो अपना डिस्क रोटर रहता है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो भाई टाइम टू टाइम ब्रेक पैड चेंज करने का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाई ब्रेकिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और अपनी बाइक्स में तो भाई 70% ब्रेकिंग फ्रंट से ही होती है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप मत करना पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि भाई बाद में फिर मोटा खर्चा हो सकता है। और अगर तुम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे ना तो सिर्फ तुम्हारा ब्रेकिंग खराब नहीं होगी, तुम्हारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा। सो मेरा तुम लोग से सिंपल सीधा यही कहना है कि भाई इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करो, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और खास करके जब वो ब्रेकिंग या फिर तुम्हारी गाड़ी की लुब्रिकेशन को लेकर हो। और अगर तुम लोग को अभी तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा सा भी मजा आया तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि लाइक कर दो। हम लोग को हमारी 5K की फैमिली करनी है गाइस, तो सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को किस टाइप के वीडियोस पसंद है, मैं ट्राई करूंगा कि उसी टाइप के वीडियोस लाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया हूँ भाई, लेकिन अब रेगुलर होने वाले हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो भाई महीना 1.5 महीना बहुत दिमाग भी खराब रहा और थोड़ा सा परेशान भी हो गया था मैं, बट अब कोई नहीं, अब तो भाई अपन लोग बिल्कुल फ्री हैं, अपने पास बहुत टाइम है इन चीज़ों के ऊपर लगाने के लिए। तो जरूर कमेंट करके बताना, बढ़िया वीडियो आइडियाज देना, और सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस, और भाई तुम देखते रहो तुम्हारे फेवरेट चैनल देवांश 457 को। ऐसे ही तड़कते फड़कते इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग मोटो व्लॉग्स और वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज मेक श्योर करना कि तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो। जो भी बेस्ट पार्ट था, जो भी बुरा पार्ट था, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाना। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ भाई, बिल्कुल चिल मारते रहो। दिस इज योर फेवरेट चैनल देवांश 457, दिस इज योर फेवरेट होस्ट देवांश साइनिंग आउट। और एक बार खींच देते हैं भाई गाड़ी, अब डीबी किलर निकाल दिया हमने।